बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और यहाँ पर बन रहा है जनाब चिकन कढ़ाई। और संडे के दिन की वीडियो है ये। संडे वाले दिन काम काफ़ी था क्योंकि पानी आया था तो सारे कपड़े वपड़े भी धोए थे। तो आयरा की भी तबीयत सही नहीं थी तो उसके साथ भी कपड़े धुलवाए थे मैंने। उसके कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे बच्चों के। तो पहले मैंने अपने कपड़े सारे धोए, फिर उसके साथ मशीन उसकी अलग से लगी, फिर उसके साथ तो सारे मैंने खंगाल के दिए और फिर मतलब उसने ड्रेन कर करके सारे फिर फैलाए। तो संडे वाले दिन फिर मतलब सारा घर की पूरी सही से सफाई भी हुई क्योंकि काफ़ी दिन से 3-4 दिन से पानी नहीं था। तो तफसीली सफाई भी हुई, सारी चीज़ें हटाकर। और किचन विचन की भी सारी धुलाई सफाई, सारे टाइल वगैरह सब साफ़ किए। तो काफ़ी काम बढ़ जाता है जब पानी आता है तो। और फिर भी ये होता है कि जनाब संडे वाले दिन था कि मिदत आ जाए, क्योंकि उसको भी एक एक हफ़्ता 10-10 दिन हो जाते हैं आए हुए तकरीबन। तो हसान भी बोल रहा था मिदत को फ़ोन कर देता हूँ आ जाए वो। तो हालांकि थकी हुई होती हूँ मैं, लेकिन यही है कि जब आती है मिदत तो मैं फ़ौरन लग जाती हूँ कुछ ना कुछ बनाने में। वो भी बोल रही थी कि अम्मी बस क्या आप ये बनाने के लिए खड़ी हो गई, बस जो भी पका होता है वो खा लेते हैं हम। लेकिन अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। बट हफ्ते 10 दिन के बाद तो बेटी आती है और फिर वो होता है। तो बेटियों का जो मेका है ना वो माँओं के दम से ही होता है। ये तो बिल्कुल 100% हकीकत है। 100% से भी ज़्यादा ही बढ़ के हकीकत है। जब तक माँ है ना तो बेटी का जो मेका है वो सलामत है। मतलब एक माँ होती है जिसको एक वो होती है कि ना बेटी आ जाए। और जब आती है बेटी तो कुछ ना कुछ खड़ी हो जाती हैं बनाने के लिए, पकाने के लिए, उसके लिए एहतमाम करने के लिए। तो जितनी भी मैं कहती हूँ चाहे कोई सा भी वो हो, बहनें भी होती हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो बहनें और भाभियाँ होती हैं ना, जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपने अपने शादियों के बाद बिज़ी होती हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जो बेचारी माएँ होती हैं ना वो तो फिर यही होता है कि वो लग जाती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये बनाए थे काले वाले छोले बनाए थे यहाँ पर, और पकोड़े बनाए थे। मिर्चें, ये भरी हुई मिर्चें बनाई थी, ये एजाज को पसंद है। और पालक के पकोड़े बनाए थे, पापड़ तले थे। ये शाम की चाय का रिफ़्रेशमेंट है जनाब। और यहाँ पर साथ साथ मैं सालन भी बना लिया था। पहले तो सोच रही थी मैं बिरयानी बनाऊँ, लेकिन फिर शादियाँ आजकल क्योंकि चल रही हैं तो रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बिरयानी वगैरह खाने में आ रही थी। तो फिर सालन बना लिया था, कढ़ाई बना ली थी, और उसके साथ तंदूरी रोटी मंगा ली थी और रशियन सैलेड बनाया था मैंने। तो मतलब हमें भी याद है कि जब हम अपने मैके जाते थे ना, मम्मी का घर हमारी, वैसे तो जाहिर सी बात है कि साल में 2 साल में जाना होता था पंजाब। लेकिन जब भी जाते थे ना तो अम्मी बेचारी इतना वो करती थी, इस अंदाज से मिलती थी कि वाकई अभी तक वो गर्म जोशी, चाहे कितना ही बहनों से मिल लो, भाभीियों से मिल लो, लेकिन वो वाली गर्म जोशी ना अभी तक महसूस नहीं हुई है। जैसे वो गले लगाती थी, जैसे वो चिपटाती थी ना, वो वाली गर्म जोशी यकीन माने अभी तक किसी में भी महसूस ही नहीं हुई है। तो ये वाकई माएँ होती हैं जो इतना वो करती हैं। और आज तो मुझे बहुत ही मम्मी याद आ रही थी अपनी। तो बस चाहे मैं कहती हूँ कितनी ही इंसान की उम्र हो जाए, लेकिन जो माँ है ना वो याद आती है इंसान को। अब हम भी हालांकि नानी बन गए, दादी बन गए हैं, माँ है, लेकिन आज भी हमें अपनी माँ याद आती है। और बस अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे और सबके मेकों को सलामत रखे। शादी के बाद भाइयों की भी जाहिर सी बात है अपनी मसरूफियत होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके बीवी बच्चे होते हैं। तो ये शिकवे शिकायतें करना बिल्कुल फ़जूल है कि मतलब उन्हें ध्यान नहीं होता हमारा, हमें नहीं पूछते, ये नहीं करते और करते। ये सब मैं कहती हूँ वो बहनों को अगर खुद ही वो हो ना तो खुद ही चली जाएं, बस जब जब उन्हें फुर्सत हो तो जब जब खुद ही चली जाएं। और जब मतलब खुद ही मिलकर आ जाएं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई दावतनामे देंगे तो आप बहनें जाएंगी, आप वैसे भी मिल के आ सकते हैं अपने भाइयों से। तो इसमें मैं कहती हूँ शिकवे शिकायतें नहीं करना चाहिए। बस कभी कभी होता है इंसान को फील, लेकिन बस माँ के दम से ही मेका है, बस इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये आतिका फ़ातिमा का रिज़ल्ट है, माशाल्लाह 2nd पोजीशन आई थी इसकी। और
बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं। अब मेरे ख्याल से 3rd क्लास में गई हैं ये, और यहाँ पर अपना रिज़ल्ट लेके आई थी। और बच्चे जब रिज़ल्ट लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें तोहफ़ा तहफ़ भी मिलता है, तो नाना ने उनके पैसे दिए थे और मेरे भी मजाक करते करते उसको 50 का नोट दिया। तो ये होता है, बस हंसी मजाक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और देखते ही देखते देखें बच्चे कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से। पहले हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े थे, अब इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। तो यही है। चलिए जी, आज की वीडियो इतनी ही। कोई दिल पे ना ले मेरी वीडियो, बस एकदम दिल वो हो रहा था कि वाकई माओ के दम से वो मेका जो है ना, माओ के दम से होता है। इस बात को कोई भी उल्टा सीधा अपने ऊपर ना ले। बस एक जो हकीकत है वही मैंने बयान की थी। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।